बंगाल में मुख्यमंत्री हेमंता की ताबड़तोड़ रैलियों से सदमे में ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में जमकर दहाड़े मुख्यमंत्री हेमंता, कहा ममता की सत्ता जानी तय। उत्तर दिनाजपुर में मुख्यमंत्री हेमंता का भव्य रोड शो, उमड़ा भारी जनसैलाब। बीजेपी 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 वंदे वंदे मातरम मातरम। पवन खेड़ा को मुख्यमंत्री हेमंता की दो टूक, कहा पवन खेड़ा को गुवाहाटी आकर के सरेंडर करना चाहिए। मेरा लगता है कि पवन खेड़ा को कानून का सामने सरेंडर करना चाहिए। यही बोलूंगा कि आइए गुवाहाटी में सरेंडर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगे हुए हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल की धरती पर ऐसी दहाड़ मारी कि सत्ता के गलियारे कांप उठे। दरअसल उत्तर दिनाजपुर में आज मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का भव्य रोड शो हुआ। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है सिर्फ जनता की भारी भीड़ ही नजर आ रही है। इस जन सैलाब को देख करके मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है और ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन बात सिर्फ बंगाल चुनाव तक ही सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री हेमंता ने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को भी आड़े हाथों लिया। असम पुलिस और पवन खेड़ा के बीच चल रही कानूनी खींचतान पर मुख्यमंत्री हेमंता ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कानून से भागने का कोई फायदा नहीं है। हेमंता ने सीधे तौर पर कहा कि पवन खेड़ा को इधर उधर भागने के बजाय हिम्मत दिखानी चाहिए और गुवाहाटी आकर के सरेंडर कर देना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को लेकर के कहा। पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होना 100% कंफर्म है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा का जो है वो रिजेक्ट कर दिया बिल। मेरा लगता है कि पवन खेड़ा को कानून का सामने सरेंडर करना चाहिए और कानून से जितना भागेगा इतना ही मुश्किल बड़ा होते जाते हैं। तो इसके लिए उनको मैं यही बोलूंगा कि आइए गुवाहाटी में सरेंडर कर लीजिए। तुम्हार मामा सकलेर मामा हेमंत मामा स्वागत। हेमंतबाদের পুণ্যভূমিতে হেমন্ত মামা স্বাগত। হেমন্তবাদের পুণ্যভূমিতে হেমন্ত মামা স্বাগত। মাইকম্যান ধরে চলো। হেমন্তবাদের পুণ্যভূমিতে হেমন্ত মামা স্বাগত। আমার মামা তোমার মামা হেমন্ত মামা স্বাগত। बीजेपी 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 वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। हमार मामा तुम्हार मामा हेमंत मामा स्वागतम। हमार मामा तुम्हार मामा हेमंत मामा स्वागतम। बीजेपी बीजेपी हमार मामा तुम्हार मामा हेमंत मामा स्वागतम। हेमंतबाদের পুণ্যভূমিতে আমার মামা তোমার মামা হেমন্ত মামা স্বাগতম। আমার মামা তোমার মামা হেমন্ত মামা স্বাগতম। बीजेपी 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 वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। हमार मामा तुम्हार मामा हेमंत मामा स्वागतम। और मामा तुम्हार मामा हेमंत मामा स्वागतम।
বেরিয়ালের ওখান থেকে সরে যাবে। ভলেন্টিয়ার্সদের বলছি তোমরা হাত দিয়ে ঘিরে নাও। যুব মোর্চার ভলেন্টিয়ার্সরা তোমরা হাত দিয়ে বেরিয়াল করে নাও। ওখান থেকে কার্যকর্তাদের সরিয়ে দাও। ওখান থেকে কার্যকর্তাদের সরিয়ে দাও, বেরিয়াল করে নাও। সকলকে বলছি ওখান থেকে কার্যকর্তাদের সরিয়ে দাও, হাত দিয়ে বেরিয়াল করে। আমার মামা তোমার মামা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বাগতম। যদি আহমেদাবাদের সমস্ত দেশপ্রেমিক নাগরিকবৃন্দ, আপনারা জানেন আহমেদাবাদের প্রার্থী दरअसल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर के बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार राजनीतिक बदलाव तय है और सत्ता परिवर्तन अब लगभग निश्चित हो चुका है। मुख्यमंत्री हिमंता के इस बयान से चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्मा चुका है, जहां सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन आप भी सुनिए कैसे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी को सीधी जो चुनौती है वो दी है और ये कहा है कि अब ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुनिए। आज आप देखिए 2014 से बीजेपी तो लड़ता रहा है। आपने बीजेपी का कितना लोगों को मारा, डांटा, आपने डर का माहौल बनाया, फिर भी बीजेपी हर बात को चैलेंज देने के लिए तो आ ही जाते हैं ना। कुछ कर पाया है अभी तक बीजेपी को? आप तो कुछ नहीं कर पा रहा है। 3 दिन से आप बहुत सारे जनसभा किए है, आज रोड शो किए, माहौल कैसा है? मेरा लगता है कि मैं आगे भी बंगाल का चुनाव में आया हूं, पश्चिम बंगाल का चुनाव में इस बार लोगों का जो एक डर का माहौल था उससे लोग बाहर आ चुका है। वोट किसको देगा किसको नहीं देगा वो इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन पहले जो एक डर का माहौल था इस बार वो डर का माहौल नहीं है। इसीलिए मेरा लगता है इस बार परिवर्तन होने वाला है। यही क्या पिछले 5 साल में, आप 2021 में भी आए थे, पिछले 5 साल में यही क्या चेंज हुआ है कि डर का माहौल? मेरा लगता है 2021 में जब मैं आया था पत्थरबाजी एक कॉमन चीज थे, इस बार नहीं है। लोगों का मन में कॉन्फिडेंस है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, अच्छा काम कर रहा है। एसआईआर का कारण बहुत सा ज्यादा डुप्लीकेट वोट कट चुका है। मेरा लगता है कि इस बार परिवर्तन संभव है और जनता परिवर्तन करेगा। आपको सीएम कह रहे हैं ममता बनर्जी के आगे नीचे राज्य सामलाओ। আমার রাজ্যটা তো এখন ভারতের মধ্যে ইকোনমিতে ফাস্ট মুভিং স্টেট। এখন পজিশনটা এরকম, उड़ीसा और आसाम ये दोनों बंगाल को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो मेरा स्टेट तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए ममता दी को मांस खाने के लिए भी आसाम जाना चाहिए। आसाम का जो विकास हो रहा है वो भी सीखने के लिए आसाम जाना चाहिए। इनवाइट करेंगे आप ममता बनर्जी? मैं तो हमेशा इनवाइट करता हूँ। कामाख्या में आइए, थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। माँ का थोड़ा प्रणाम कीजिए, नहीं तो कहाँ मंच में इधर से उधर जैसे घूमते रहते हैं। दीदी मेरा साथ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक भाई होने के नाते उनके लिए मैं चिंतित हूँ। काल बोल रहा है, जो भाषण दे रहा है, जैसे इधर से उधर वो घूम रहा है, एक मंच में ही ओलंपिक जैसा मैराथन का मैदान दौड़ रहा है, इधर से उधर, तो मेरा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए एक भाई का नाते मैं उनको एडवाइस करता हूँ, 5 साल आप रेस्ट लीजिए। जिंदाबाद।
भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। स्पष्ट तौर से साल 2026 के चुनावी संग्राम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रहे हैं। उनके तीखे तेवर और बंगाल में उमड़ रही है भीड़, क्या ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होंगे। 23 और 29 अप्रैल को जहां वोटिंग होगी तो वहीं चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे और ये 4 मई को पता चलेगा कि आखिर बंगाल की जनता ने किसके साथ खेला किया है और पश्चिम बंगाल की सत्ता में कौन काबिज हो रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।